उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम समझते हैं इसको कि ये कोई एक त्रिभुज है, इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसमें कह रहा है कि दो भुजाएं हमको दे रखी हैं। ये 18 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप ज्ञात कर। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाओं का जोड़ को ही हम परिमाप कहते हैं। तो ये दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है 42। समझते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर 42 है, तो इस जगह पे हम लिखेंगे 42 बराबर ए बी लिखेंगे प्लस बी सी लिखेंगे प्लस सी ए लिखेंगे। तीनों भुजाओं के जोड़ को ही हम परिमाप कहते हैं। तो देखो यहाँ 42 हो गया बराबर ए बी कितना है 18 है, बी सी कितना है 10 है, सी ए निकालना है, निकाल लेंगे जी। इनको आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 42 बराबर हो जाएगा ये 18 और 10 28 प्लस सी ए। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से 42 में से 28 माइनस करेंगे और इधर बचेगा सी ए। देखो यहाँ हो गए 12, 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 4। ठीक है, और यहाँ कितने बचे 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा बराबर सी ए। ठीक है, तो ये आपका आ गया, सी ए आ गया हमारा कितना 14 सेंटीमीटर ये चीज़। अब देखो हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप का देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। तो देखो त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं दे रखी होती हैं तब इसके लिए क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखो वर्गमूल के अंदर होता है, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये होता है एस माइनस सी, ये होता है। तो देखो हमें सबसे पहले निकालना है, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ठीक है, और इसको मानेंगे सी। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हमको ये एस है, एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो एस बराबर निकाल लेंगे हम, इनको जोड़ेंगे 18 प्लस 10 प्लस 14 और बट्टे में करेंगे 2, क्योंकि अर्ध परिमाप है। तो देखो इनको जोड़ेंगे कितना 4 और 8 4 12 हासिल 1 है ना, तो ये हो जाएगा 42 और 42 का आधा होता है कितना 21। ये चीज़ क्लियर है। तो देखो एस तो निकल आई, अब यहाँ से निकाल लेंगे हम क्या कि एस माइनस ए निकालेंगे। तो देखो 21 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे 18 तो बचेगा कितना 3। ऐसे एस माइनस बी करेंगे तो 21 में से घटाएंगे कितने 10 तो बचेंगे कितने 11। ठीक है, अब क्या करेंगे एस माइनस सी निकालेंगे। तो एस है हमारे पास 21 और सी अभी निकाला था हमने, कितना है 14। तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये सब आ गया। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो वैल्यू आई है
वो हम इसके अंदर लिख देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आया। इसकी जगह पे देखो अब लिखेंगे क्या, लिख देते हैं इसकी वैल्यू। एस कितना है 21, एस माइनस ए कितना है, इसको देखो क्रॉस ही कर देते हैं, गुणान लगाएंगे, 3 है। फिर एस माइनस बी कितना है 11 है, और एस माइनस सी कितना है 7 है। अब देखो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को हम लिखेंगे कैसे, 21 को हम लिखेंगे 7 तिया 21 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 7 तिया 21, ठीक है। ये 3 पहले से ही है, ये 11 है और ये 7 है। तो इसमें से वर्गमूल में से एक जोड़ा ये है और एक साथ ये है ना। तो ये निकल आएगा आपका बाहर, 7 गुणा 3 निकलेगा वर्गमूल से बाहर, और इसके अंदर क्या बचेगा, ये 11 है। तो ये कितने हो गए, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ये आपका 21 वर्गमूल 11 सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा।